नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास में हैं और मैथ में जीरो लेवल से हीरो बनना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल मैथ मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं मैथ का जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट को चैप्टर है, चाहे वो 6 क्लास के हो या 7 क्लास के हो या किसी भी क्लास के हो, उस सभी चैप्टर को मैं बारी बारी से पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा और साथ ही उससे जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है उसे भी डिस्कस करवाऊंगा। लेकिन मेरा प्राथमिकता रहेगा कि सबसे पहले बेसिक लेवल से सिखा दिया जाए, उसके बाद लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो उसी के क्रम में मैं जो बताने वाला वो भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग एक साथ बताने वाला हूँ। ये भिन्न चैप्टर का है, यानी कि फ्रैक्शन चैप्टर का है और ये 9वां वीडियो होगा। मैं इससे पहले फ्रैक्शन के बारे में जो घटाव गुना भाग इस तरह से अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन इसमें क्या करूँगा, जो घटाव गुना भाग सभी एक साथ रहेंगे, उसको मैं समझाऊँगा कैसे बनाया जाता है। जैसे कि देखिए, ये बटा है, इसमें क्या है, जोड़ घटाव है, ये फेटा हुआ है। ये बटा हुआ, इसमें क्या है, घटाव है। ये बटा है, इसमें गुना है, जोड़ है। और ये बटा है, इसमें क्या है कि जोड़ है, भाग है। और यहाँ पर गुना है, घटाव है, भाग है। यहाँ पर क्या है, जोड़ घटाव गुना भाग, यानी कि जो घटाव गुना भाग मैं समझाने चला हूँ। और इसमें क्या है, आखिरी सवाल जो लूँगा वो 6 नंबर होगा, जिसमें जो घटाव गुना भाग सब रहेगा। उसी को समझाने के क्रम में मैं आता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन को बनाने चलता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 3/8 प्लस 2/6 माइनस 7/12। देखिए, इसको अगर बनाना है, यानी जो घटाव लगा हुआ इसको बनाना है, तो सबसे पहले तो जानते ही हैं कि जब भिन्न है उसको जो घटाव करना है तो पहले लघुत्तम निकालना पड़ेगा, यानी एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो नीचे वाले को एलसीएम निकालना पड़ेगा, 8, 6, 12 के एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी कि बटा देना पड़ेगा। जितना में ये भी इसमें क्या अंट जाए, इसलिए उतना ही को बटा इसमें दीजिएगा। और करना क्या है कि नीचे वाले को एलसीएम निकालना है, यानी 8, 6, 12 के एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालना है किसका 8 के, 6 के, 12 के। एलसीएम निकालना भी मैं सिखा दिया हूँ, उसे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और नहीं जानते हैं तब। और देखिए, मैं इसको पहले बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है। इसे 8, 6, 12 के एलसीएम निकालिएगा, 2 से लगाइएगा, 4 दूना, ये 3 दूना और ये 6 दूना। इसको 2 से लगाइए, 2 दूना, और ये इसका नहीं लगता है, यानी 2 के टेबल में ये नहीं आता है, जैसे कि तैसे रह जाएगा। और ये 2 के टेबल में 3 बार में आता है तो 3 लिखा जाएगा। देखिए, 2, 3, 3 है, तो इसमें आप लगा सकते हैं 3 से, तो ये नहीं लगेगा तो जना कहते हैं ना, ये लग जाएगा एक बार में और ये लग जाएगा एक बार में। तो कितना है, 2, 2, यानी 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24 आया, यानी कि 24 इसका एलसीएम आ गया, किसका, 8, 6, 12 का, यानी कि 8, 6, 12 का एलसीएम 24 आया। तो नीचे 24 लिख लीजिएगा। 24 लिखने के बाद क्या करना है, बारी बारी से चेक करना है कि जिसका एलसीएम निकाला है ना उसी से चेक करना है। 8 के टेबल में क्या बार में, 3 बार में, तो ऊपर 3 लिख लीजिएगा। फिर 6 के टेबल में क्या बार में, 4 बार में, तो ऊपर 4 लिख लीजिएगा। और 12 के टेबल में क्या बार में, 2 बार में, तो ऊपर 2 लिख लीजिएगा। अब क्या करना है, ये 3 और ये ऊपर वाला 3 दोनों गुणा करा लीजिए और लिख दीजिए, 3, 3, 9। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे दीजिए, यानी कि जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह दे करके तब अगला वाला को गुना कराइएगा। अब देखिए, 2 और 4 है तो 2 चौका 8 होगा, 8 लिख लीजिए। अब इसे गुना कराने से पहले देख लीजिए क्या चीज़ का चिन्ह है, तो घटाव का चिन्ह है तो घटाव की चिन्ह दे दीजिएगा। अब 2 सते 14, यानी कि क्या करे हैं, दोनों गुना करा दिए हैं सबको, तो गुना करा के लिख लीजिए। और इसमें करना क्या है, 9 और 8 जोड़ने वाला है और 14 घटाने वाला है। तो 9, 8 जोड़ लीजिएगा, इसको क्या करिए, फिर वो बटा दीजिए। 9, 8 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा, और 17 लिख लिए। और घटाव में 14 है तो 14 रहने दीजिए, और बटा में 24 है, 24 लिख लीजिए। अब क्या करना है, 17 में से 14 को घटा देना है। घटाइएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, नीचे 24 बचेगा, 3/24, यानी कि इसका जो घटाव बना करके आंसर कितना है, 3/24 आया। अगर इस चाहे तो इसको भी आप काट के छोट कर सकते हो। देखिए, 3 है, ये 24 है, दोनों किसके टेबल में आता है, दोनों 3 के टेबल में आता है, तो इसको 3 से दोनों काट सकते हैं। तो 3 के टेबल में एक बार में, 3 के टेबल में 8 बार में, यानी कि कितना आया, 1/8 आया, यानी कि 1/8 इसका आंसर आ गया। अगर आपको यहाँ पर जोड़ ही दे रहा था, यानी कि यहाँ पर जोड़ रहता दिया हुआ, तो क्या करते आप यहाँ पर जोड़ दे देते। जब जोड़ यहाँ पर दे देते तो क्या करता कि यहाँ पर घटाव वाला है, ये नहीं है, तो सबको जोड़ देना पड़ता। तो 9, 8, 17, और 17 को 14 को जोड़िएगा तो 31 को पूरता है, तो 31 लिख लीजिएगा। यहाँ पर घटाने वाला था तो घटा के लिख दिए। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें क्या है कि दोनों घटाव वाला है। देखिए, दूसरा नंबर सवाल क्या है,
3/10 माइनस 2/5 माइनस 4/15, यानी कि फिर बटा वाला है और घटाव है। तो करना क्या होगा, आपको पहले तो लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो 10, 5, 15 का लघुत्तम निकालना होगा। जब 10, 5, 15 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो सोचिए कि 10, 5, 15 यानी कि इस तीनों का टेबल कहाँ पर जाकर मिल जाता है, तो 30 पर जाके तीनों का टेबल मिल जाता है। तो यानी कि एलसीएम हो गया 30। और वैसे नहीं आता तो मैं सिखा ही दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, एलसीएम का प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको एलसीएम और एलसीएफ निकालने का तरीका अच्छी तरह से बताया गया है। तो 10, 5, 15 का निकालिएगा तो कितना आएगा, 30 आया। तो फिर देखना है कि 10 के टेबल में क्या बार में, 3 बार में, तो ऊपर के 3 से गुना, तो 3 ये है, 3 से फिर करिएगा कितना होगा, 3 3 9 होगा, तो 9 लिख लीजिए। घटाव को चिन्ह है तो घटाव को चिन्ह। फिर यहाँ पर 5 के टेबल में इक्के बार में 6 बार में, तो ऊपर के 6 से गुना, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। घटाव को चिन्ह था, घटाव को चिन्ह दे दीजिए। फिर सोचना है कि 15 के टेबल में इक्के बार में 2 बार में, तो ऊपर के 2 से गुना, तो 4 दूना 8 हो गया। और देखिए यहाँ पर घटाने वाला कौन कौन है, 12 है, 8 है, यानी 12 को 8 को घटाने वाला है और जोड़ने वाला क्या हो, 9 होगा। यानी कि देखिए किसी भी अंक के सामने और किसी भी चिन्ह नहीं लगा हुआ, यानी कि जो हटा हुआ चिन्ह न लगा हुआ है, तो आप उसको जोड़ के चिन्ह समझ सकते हैं। तो ये समझिए जोड़ के चिन्ह में है, तो ये जोड़ने वाला है, और घटाने वाला है, घटाने वाला है। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो घटाने वाला एक किसी में 2 गो है, तो यानी कि 12, 8, 20 गो हो गया, यानी घटाने वाला 20 गो हो गया, और जोड़ने वाला 9 गो है, यानी 9 में से जब 20 को घटाइएगा तो उल्टा घटेगा, यानी कि 9 में से जब आप 20 को घटाइएगा तो घटेगा नहीं, तो उल्टा घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 11 को बचेगा। और जब उल्टा घटाते हैं तो क्या किया जाता है, माइनस का चिन्ह दिया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर -11 लिख लीजिए और बटा में 30 दे दीजिए। यहाँ पर समझ नहीं आया तो फिर से बता देते हैं। ये देखिए घटाव वाला 2 गो है, यानी कि अब 12, 8 घटाव वाला है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, यानी घटाव वाला टोटल कितना हो गया, 20 गो घटाव वाला टोटल हो गया। जोड़ने वाला 9 गो है, तो 9 में से घटाइएगा जब 20 गो, तो नहीं घटेगा तो उल्टा घटाइएगा तो कितना होगा, -11 होगा, यानी -11/30 हो गया। ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर पर आते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है कि 2/3 गुने 9/8 और गुने जोड़ है 4/7, यानी गुना है जोड़ है। तो एक नियम हमेशा याद रखिएगा कि जब आपको कोई प्रश्न में जोड़, घटाव, गुना, भाग, मैंने जो घटाव गुना भाग दिया रहता है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको बड़का का यानी कि भाग वाला काम करना पड़ेगा। और भाग नहीं दिया हुआ है, यानी सिर्फ जो घटाव गुना है, तो बड़का कौन होगा, गुना होगा, तो गुना का काम करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर दिखना होगा कि इसमें गुना है और जोड़ है, तो सबसे बड़का कौन हुआ, जोड़ का सिंबल बड़का हुआ है, गुना का सिंबल बड़का हुआ, तो बड़का माना जाएगा गुना का। तो सबसे पहले गुना काम कीजिएगा और जोड़ वाला को क्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा जैसे कि तैसे। तो गुना कहाँ है, गुना हियाँ है, गुना के ए कौन है, ई है, गुना के ए कौन है, ई है। यानी कि इतना का काम पहले करना पड़ेगा, इतना का काम पहले करना पड़ेगा, और ये जो प्लस 4/7 है जैसे कि तैसे रहेगा। तो इतना का काम कैसे होता है, तो जब मैं भिन्न गुना बताया था उसमें कैसे कैसे काटा जाता है, यानी एक कोना से एक कोना, चाहे ऊपर, कहने का मतलब क्या है, कोई ऊपर वाले को कोई नीचे वाले से काट सकते हैं। तो कोई ऊपर वाला उठाइए, यानी कि 2 ले लिए, नीचे कितना है 3 है, तो नहीं कटेगा, ऊपर 2 है नीचे 8 है, कट जाएगा। तो 2 के पढ़ा में दोनों आता है, तो 4 बेर में आई 1 बेर में कट गया। और यहाँ पर ऊपर कितना है, अभी 9 है, नीचे और कौन है 4, 3 है, तो 4 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, यानी कि दोनों 3 के टेबल में आता है। तो 3 3 9, 3 एकम 3, ऊपर कितना बचा, ऊपर 3 और नीचे कितना बचा 4, तो इसको लिख लिए 3/4, यानी कि ये दोनों मिल करके आया 3/4। इसको जैसे तैसे रहने दीजिए ना कितना। जब यहाँ पर आ गया, अब कितना बन गया, पहले था 3 गो, 1 2 3 फ्रैक्शन था, अभी दोनों फ्रैक्शन मिलकर एगो बन गया, और जैसे तस है। अब 2 गो बना, तो क्या है, दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए, 4 7 का लघुत्तम निकालिएगा तो 28 आएगा। 4 के पढ़ा में 7 बार में, तो ऊपर 7 से गुना, 7 21, जोड़ है तो जोड़, 7 का टेबल में 4 बार में, तो ऊपर 4 से गुना, तो 4 चौका 16। अब जोड़ लीजिए, 21 को 16 वो क्या होता है, 6 1 7 और 1 2 3, 3 माने कि 37/28 आंसर हो गया। तो यहाँ पर तक जोड़ था और गुना था, तो बना लिए। अब क्या है अगला में, जोड़ है भाग है, तो कैसे बनेगा, देखिए 4 नंबर सवाल क्या है, 13/18 प्लस 6/9 भागा 24/15। इसमें क्या है, 2 सिंबल है, एगो जोड़ का, एगो भाग का। तो इसमें से दोनों को काम एक बार नहीं करना है, चुनना है कि किसको पहले किया जाएगा, किसको बैठले रहना पड़ेगा, इस चुनना है आपको। तो जो सबसे बड़ा चिन्ह होता है उसको पहले काम होगा, यानी कि ऐसे भी गांव जवार में चाहे दुनिया में
जो सबसे बड़ा आदमी होता है उसे लोग जल्दी से ना कुर्सी उसे दे देते हैं बैठने के लिए, और छोटे आदमी होता है उसको थोड़ा सा बैठा के रखता है, यानी खड़े रखता है, चाहे अपना काम में लग जाता है, लेकिन छोटा आदमी को हमेशा इग्नोर किया जाता है जब बड़ा आदमी मौजूद रहता है। उसी तरह से देखिए यहाँ जोड़ है और भाग है, तो बड़ा कौन हुआ? भाग हुआ। तो भाग वाला का काम किया जाएगा, भाग वाला को सुना जाएगा और जोड़ वाला को बैठे रहना पड़ेगा। यानी कि ये जोड़ जो है इस दोनों को अलग करता है, यानी कि भाग को पहले काम करेंगे तो भाग के यारी कौन? ई, और भाग के यारी ई, तो इतना के पहले काम होगा, इतना के पहले काम होगा। और ये जस के तरह रहेगा इतना, तो 13/18 के 18 जना कितना रहेगा? ये जोड़ के चिन्ह तो जोड़ के चिन्ह, इतना कर करके आपको बैठना पड़ेगा, यहाँ पर पहले काम करना होगा। तो देखिए इसको कैसे होगा? तो ये जो भाग के चिन्ह है वो किसके लिए आता है? इसके लिए रहता है, यानी जिसके मुंह पर है उसके लिए ही भाग के चिन्ह। तो पहले भाग को बदलना पड़ेगा गुना में, तो 6/9 भी जना कितना भी रहेगा फिलहाल के लिए। और जिसको गुना बदलिएगा तो क्या होगा? ये जो सिंबल है इसके लिए है, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी 15 ऊपर हो जाएगा, 24 नीचे हो जाएगा। यानी कि पहले भाग के काम किए तो गुना बदल दिए और नीचे ऊपर हो गया। अब क्या बना? जोड़ गुना इसके लेकिन, जोड़ गुना लेकिन, यानी गुना जोड़ इसके लेकिन बन गया। तो क्या करना है? पहले गुना का काम करना है, तो गुना के यारी ई, गुना के यारी ई, तो इसको पहले काम करेंगे और ये जिसके तरह से बैठा रहेगा, 13/18 का 18 ही रहेगा, घटा जोड़ है तो जोड़ रहेगा। अब 9 आई यहाँ पर हो गया 24 नीचे में और 6 15 ऊपर में, तो कोई ऊपर के कोई नीचे से काटिए, तो 6 ऊपर है 24 नीचे है, 6 चौका 24, 9 है 15 है, ये तीनों 3 का पढ़ा में आता है, 5 बार में 3 बार में नहीं कटेगा, तो ऊपर कितना आया? 5, नीचे 3 चौका 12, यानी कि बन गया क्या? 13/18 प्लस 5/12, यानी कि इतना 6/9 को जब भाग लगाएं 24/15 से, तो आंसर कितना आया? 5/12 आया। अब 18/12 का लघुत्तम निकालिएगा तो 36 आएगा, 18 दूना 36, तो ऊपर के 2 से गुना तो 13 दूना 26, जोड़ है तो जोड़, 12 का पढ़ा में 3 बार में, 3 से गुना ऊपर है तो 5 15 आ गया। यानी 26 को 15 को जोड़िए, तो 26 15 को जोड़िएगा तो 20 10 30, 30 को 11 को 41 को, यानी 41/36 आ गया। 4 नंबर का सवाल सॉल्व हो गया, यानी 41/36 आया। अब 5वां नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल क्या है? इसमें क्या है? गुना है, घटाव है, भाग है, यानी गुना घटाव भाग लगा हुआ है। तो सबसे पहले चुनना होगा कि बड़ा कौन, माने बड़ा कौन चुनूँगा, गुना का, घटाव का या भाग का? तो बड़ा होगा भाग का। तो पहले भाग के काम करना पड़ेगा, और भाग के काम करिएगा तो बाकी सब जो है वो बैठल रहेगा जैसे कि तैसे। तो भाग यहाँ है तो पहले इसका काम होगा। तो भाग के काम करने का मतलब है उसको गुना में बदलिए, और जिसके लिए है वो संख्या भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसे तो भाग है नहीं, तो इसको जैसे तैसे उतार लीजिए। यानी कि ये और घटाओ गुना जो जिसके तरफ उतर गया, और यहाँ पर जो भाग है इसको गुना में बदलिए, और ये जो 14 नीचे है वो 14 ऊपर हो जाएगा, और 6 ऊपर था 6 नीचे हो गया। यानी कि पहले भाग के काम किया गया और सब जना का तना छोड़ दिए, और भाग को जो गुना बदले और ये ऊपर नीचा कर दिए। इतना बदला हुआ है, खाली ये बदला है, इतना का इतना बदला है, बस ये सब जस का तस है। अब देखना है गुना है, घटाव है, गुना है, तो किसका काम होगा? गुना है, या जब घटाव तो काम किसका होगा? तो गुना का काम होगा, ये याद रखिएगा। घटाव का काम अंतिम में होगा जब गुना और घटाव रहेगा तब। यानी कि वही बात हो गया, जोड़ घटाव गुना भाग रहे तो सबसे पहले भाग के काम, तब गुना के काम, तब जो घटाव काम एक साथ कर सकते हैं। तो देखिए गुना कहाँ है? गुना ही यहाँ, तो गुना के यारी ई, गुना के यारी ई, यानी इतना काम एक गुलिया। गुना और ही तो है, तो गुना के यारी ई और गुना के यारी ई, तो इतना काम एक गुलिया, यानी कि इतना काम एक गुलिया, इतना काम एक गुलिया, आज जो बीच में घटा हो घटाव रहेगा ही रहेगा। अब इतना को बना उना लीजिए, लिख लीजिए बट्टा के ऊपर बट्टा के नीचा, फिर इतना को बना उना लीजिए, लिख लीजिए बट्टा के ऊपर बट्टा के नीचा, आज घटाव का चिन्ह। कैसे बनेगा? 6 है, 15 है, कटने वाला है, चाहे 18 है, इसे भी कटने वाला है। तो देखिए 6 के पढ़ा में 18 3 बार में ऐसे कट जाएगा, और 3 के पढ़ा में 12 4 बार में हो गया। अब 4 ऊपर 15 नीचे, 4 ऊपर 15 लिख लीजिए, यानी कि ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 15। अब कटने वाला नहीं है तो उतार के लिए जना नहीं, घटाव को चिन्ह है तो घटाव को चिन्ह। इसी तरह से इसमें खोजिए काटने वाला कौन है? 21 है और 14 है, दोनों आता है 7 के पढ़ा में, 2 बार में आई 3 बार में। अब 16 हो गया ऊपर, ऊपर नीचे 3 है तो नहीं कटेगा, 16 ऊपर है 6 नीचे है, कट जाएगा, दोनों 2 के पढ़ा में आता है। ये 3 गुल में आई 8 गुल में, नीचे 3 3, तो 3 3 9, ऊपर कितना 8 2, तो 8 दूना 16, यानी कि 4/15 माइनस 16/9। अब 15 के या 9 के जब एलसीएम निकालिएगा तो हो जाता है 45।
45 हो गया था 15 के टेबल में 3 बार में, तो ऊपर 3 से गुना तो 4 3 12, घटाव है तो घटाव। 9 के टेबल में 5 बार में, तो 5 से गुना तो 16 पंचे 80, यानी कि 12 में से घटावे के 80 को, 12 में से 80 को नहीं घटेगा तो उल्टा घटाइएगा, तो 80 में से घटा दीजिए 12 को, और घटाइएगा जब उल्टा तो घटाव का चिन्ह लगा कर आंसर लिखिएगा। तो उल्टा घटाइएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 10 में से 2 घटेगा तो 8, ये हो जाएगा 7, 7 में से 1 घटेगा तो 6, 68 हो गया, आप बटा में 45। यानी कि जब उल्टा घटाइएगा तो माइनस का चिन्ह दे दिया जाता है। और देखिए आखिरी सवाल बनाने से पहले मैं एक और बता देता हूँ कि जोड़ घटाव गुना भाग रहे, तो सबसे पहले भाग का तब गुना का काम किया जाएगा, लेकिन कि उसी में अगर पूर्णांक रहा जाए, जैसे कि देखिए इसी पर उठा लेता हूँ क्वेश्चन को, 3/8 प्लस 5/6 माइनस 6/9 गुने 12/15 और भाग के चिन्ह में 4/5। ये क्या है, तो सीधा माने बटा है, इसमें तो मिक्स फ्रैक्शन है नहीं, यानी कि पूर्णांक वाला है नहीं। पूर्णांक वाला का कहे का मतलब कितना है, अ जगह कुछ रहता, अ जगह भी कुछ रहता, जगह भी कुछ रहता, जगह भी कुछ रख सकता था, चाहे नहीं रख सकता था। तो जब ऐसा रहेगा, जब माने जो घटाव गुना भाग एक साथ रहे और पूर्णांक भी लगल है, तो किसको काम करिएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले पूर्णांक वाला काम कीजिएगा, और जो घटाव गुना भाग जिसके तरफ से रहने दीजिएगा। तो देखिए इसमें तो पूर्णांक है नहीं, पूर्णांक रहता तो पहले पूर्णांक वाला काम करते। देखिए बताते हैं, तो जब ऐसा रहे तो कैसे होगा, तो देखना है कि सबसे पहले बड़ा छोटा को चिन्ह पहचानिए, बड़ा छोटा कौन होगा, सबसे पहले किसका काम होगा और सबसे बाद में किसका काम होगा। तो जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, तो सबसे बड़ा कौन है, भाग है, तो भाग का चिन्ह कहाँ है, हियाँ है, भाग का चिन्ह हियाँ है। तो ये वाला का काम होगा और ये सब जस के तस रहेगा, तो सब कुछ जस के तस रहने दीजिए। 3/8 जोड़ है तो जोड़, 5/6 है तो 5/6, घटाव है तो घटाव, 6/9 है तो 6/9, और गुना है तो गुना, 12/15 है तो 12/15, जस के तस उतार दिए। और यहीं पर काम होगा, तो यहाँ पर कैसे होगा, तो भाग है तो गुना में बदलाएगा, और जो नीचे था ऊपर, ऊपर से नीचे हो जाएगा, यानी 5 ऊपर 4 नीचे हो जाएगा, ये हो गया, यानी कि भाग को गुना बदल दिए। अब देखना है कि इसमें कौन के काम होगा, कौन के काम नहीं होगा। तो देखिए जोड़ है, घटाव है, गुना है, गुना है, तो सबसे पहले होता है गुना का काम, तो गुना हियाँ है और गुना हियाँ है, तो ये सब का काम होगा। देखिए तो गुना के ए आर ई ए आर ई, अब देखिए गुना के ए आर ई और गुना के ए आर ई, यानी कि हियाँ तक लाई लड़ी लगले है, हियाँ तक लाई जो ये सब है जो गुने गुने में आ रहा है, तो इसे गुने गुने में आ रहा था, तो क्या करना है, पहले इसी सब को गुना का काम कीजिएगा। तो गुना का काम कैसे कीजिएगा, तो देखिए ये 3 गो है बटा वाला, तो कोई ऊपर वाले से कोई नीचे वाला में मिला करके काट दीजिएगा, और ये सब जस के तस रहेगा। तो कोई ऊपर वाले कोई नीचे वाले से, देखिए तो यहाँ पर क्या है, 4 है और ये 12 है, नीचे ऊपर है ना, तो 4 से 12 कट गया। अब क्या है, यहाँ पर ऊपर कितना है, 3 है, नीचा 9 है, 3 के पर हमें 9 3 बार में ये कट गया। अब क्या बचा, ऊपर 5 है, नीचा 15, ये 5 के पर हमें 3 बेर में 3 कट गया। अब 3 है, ऊपर 6 है, तो 3 दूना 6 कट गया। अब क्या बचा, सिर्फ ऊपर 2 और नीचा 3 बचा, यानी 2 3 लिख लीजिएगा, ये सब जना कितना रहेगा। यानी 2 ऊपर और 3 नीचे, 2 ऊपर 3 नीचे लिख लिए। अब क्या करना है, सबका लघुत्तम निकाल लीजिए, यानी जो घटाव है तो इसमें पहले किसको करेंगे, पहले किसको को नहीं करेंगे, ये सोचना नहीं है, जो घटाव में एक साथ कर सकते हैं। तो 8 6 3 का लघुत्तम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 दूना 12, 8 दूना 16, 8 24, यानी 24 हो जाएगा एलसीएम 8 के 6 के 3 के। सोचना है उसी तरह से 8 के पढ़ा में 3 बार में, तो 3 से गुना, तो 3 3 9, जोड़ है तो जोड़, 6 को पढ़ा में 4 बेर में, तो ऊपर 4 से गुना, तो 5 होगा 20, घटाव है तो घटाव। 3 के पढ़ा में ये 8 बेर में, तो ऊपर 8 से गुना, तो 8 दूना 16, ये हो गया। अब देखिए जोड़ने वाला कौन कौन है, 9 है, 20 जोड़ने वाला है, तो 9 20 मिला के 29 हो गया, और घटाने वाला कौन है, 16। तो 29 में से जब 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो लिख लेना है ऊपर 13, नीचा 24, 13/24, यानी कि इस सवाल को जब बना है तो कितना आया आंसर, 13/24 आंसर आया। अगर ऐसे ही वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसी तरह से और चैप्टर को मैं बारी बारी से लेकर के समझाऊंगा और आपको सिखाऊंगा। और जब बेल आइकन दबा लीजिएगा तो नोटिफिकेशन जो है जब भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।